ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मालूम है कि हम लोग आराधना महोत्सव मना रहे हैं और इस आराधना महोत्सव में हमारे अग्रज सौंदर राजन जी ने हमें जिस विषय पर चर्चा करने के लिए कहा है वह है कनेक्टिंग विद डिवाइन, फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस। यह विषय हम लोगों के जीवन उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में मैं सौंदर राजन जी को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे यह शुभ अवसर प्रदान किया कि मैं भगवान के गुणगान कर सकूं और उसके माध्यम से अपनी वाणी को पवित्र कर सकूं। इस विषय के अंदर जाने के पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि समय के संकोच और संचार माध्यम के संकोच के कारण हम इसे सूक्ष्म में ही आप सब लोगों को भगवान बाबा के सूत्रों के माध्यम से समझाना चाहते हैं, और यदि मैं ऐसा कर सका तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा। ये जो दिव्यता का संपर्क है, कनेक्टिंग विद डिवाइन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। स्वामी का जो संबोधन हम सभी के लिए रहता है, प्रेम स्वरूप लारा, दिव्य स्वरूप लारा, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इसी की तरफ संकेत करता है। वो सदैव ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है और इसे हमें सतत याद रखना है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में, हर समय, जब भी कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते, हमें अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान रखना है कि हम साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। और इसीलिए आप सभी को मालूम है कि जब आर.के. करंजिया ने भगवान बाबा से यह प्रश्न किया कि क्या आप भगवान हैं, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं ही भगवान नहीं हूं, बल्कि तुम भी भगवान हो। केवल अंतर है कि मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते हो। तो ये ज्ञान जो है, ये हमारी पहचान का जो ज्ञान है, ये विस्मृत क्यों हो जाता है, हम भूल क्यों जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जानना बड़ा आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में इस संदर्भ में जो बात कही गई है वह यह कि ये जो हम अपनी पहचान को भुला बैठे हैं, उसका मूल कारण माया है। और ये माया क्या है? तो शास्त्रों में कहा है, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने लिखा कि मैं और मोर तोर तई माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। ये मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने कि संपूर्ण जगत को बस में करके रखा है। ये मैं और मेरा, तू और तेरा, मतलब ये जो भेद है, अपने और पराये का भेद है, इस भेद को समझना आवश्यक है। ये जो हमारा भेदपूर्ण व्यवहार है, यही माया है। अब स्वामी हमें कैसे इस माया को हटाने के लिए सूत्र देते हैं, हम इस माया को कैसे छोड़ सकते हैं, इसको हमें बताते हैं। वो हमको 3 सूत्र देते हैं कि there is only one caste and that is caste of humanity. There is only one religion, that is religion of love, and there is only one God who is omniscient, omnipotent and omnipresent. एक ही जाति है जो मानवता की जाति है, एक ही धर्म है जो प्रेम का धर्म है, और एक ही ईश्वर है जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है और सर्वज्ञ है। इसके माध्यम से स्वामी हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये जो भेदपूर्ण व्यवहार है, अपना और परायापन, इसके 3 मुख्य कारण हैं। ये 3 भेद हैं जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं हमारे समाज में जुटी हुई हैं और जिसकी वजह से ये हमारे अंदर भेद निर्माण हुआ है। हम XYZ के नाम से अपने आप को इंगित करते रहते हैं। एक है जातिगत भेद, दूसरा है धर्मगत भेद, और तीसरा है स्वामीगत, ईश्वरगत या प्रभुगत भेद। और इसी को स्वामी ने अपने सूत्र के माध्यम से बता दिया है कि देयर इज ओनली वन कास्ट एंड दैट इज कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड देयर इज ओनली वन रिलीजन दैट इज द रिलीजन ऑफ लव, एंड देयर इज ओनली वन गॉड हु इज ऑमनिशिएंट एंड ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीप्रेजेंट। तो भगवान अपने इस सूत्र के माध्यम से मानो हमको बताना चाहते हैं कि आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, और जब ये बात हरदम रहेगी तो ये ज्ञान हमारे अंदर सदैव बरकरार रहेगा कि हम ईश्वर, हमारे अंदर जो हृदय में बैठा हुआ है ईश्वर है।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और यह जब हमें ज्ञान हो जाता है, तो जब ज्ञान हो जाता है तो हमारी यात्रा और सुगम हो जाती है। हमें पता हो जाता है कि हमें कहां तक पहुंचना है। हमारी यात्रा मानव से माधव तक की है। ईश्वर इसी उद्देश्य से हमें यहां भेजता है। और स्वामी ने हमको इस सूत्र के माध्यम से यह समझाने का और ज्ञान देने का प्रयास किया कि हम ये बात समझें कि हम ईश्वर स्वरूप हैं और इन जातिगत भेद, धर्मगत भेद और ईश्वरगत भेदों को छोड़ करके उसकी तरफ जाना है। अब प्रश्न यह उठता है कि कनेक्टिंग विद डिवाइन, हम कैसे उससे संपर्क करेंगे? हाउ शुड आई कनेक्ट विद हिम? तो ये इसके लिए भगवान बाबा एक सूत्र देते हैं कि हम कैसे उस डिविनिटी तक पहुंचेंगे। जब सब जगह ईश्वर है तो हम सबको ईश्वर देखें, ईश्वर मैं देखें, सब में भगवान को देखें, सब में स्वामी को देखें। और जब हम स्वामी को देखें तो उनके साथ उसी ढंग से व्यवहार करें जैसे कि हम स्वामी के साथ करते हैं। हम उनकी सेवा में कोई कोर कसर न लगाएं। अपनी सारी सामर्थ्य का उपयोग करके हम ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हम अपने स्वामी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और यह तभी संभव है जब हम इस बात को माने कि यह चराचर जगत, यह संपूर्ण जगत भेद रहित ईश्वर का स्वरूप है और हम उसके सेवक हैं। भगवान राम ने भी हनुमान जी को जब अनन्य की परिभाषा बताया तो उन्होंने यही कहा कि सो अनन्य जाके असमति न टरे भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो ये स्वामी, द मास्टर इज ऑल परवेडिंग, वो इस संपूर्ण सृष्टि में है। और आई एम सर्वेंट, मैं सेवक हूं और मेरा सेवा धर्म है, मैं सबको ईश्वर की तरह ही सेवा करूं और उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करूं। और इसके लिए भगवान तब सूत्र देते हैं कि मुख्य सूत्र क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन अटेन द डिविनिटी? एंड ही सेज सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। आप बिना किसी भेद को बैठाए हुए, भेद रहित रह करके प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करिए, वही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए स्वामी ने सेवा को बड़ा महत्व दिया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम सभी जानते हैं कि सेवा दल है, एक सर्विस विंग बनी हुई है और अपने हर प्रवचनों में, हर क्षेत्र में स्वामी ये बात कहते रहते हैं कि आप सेवा करो, निष्काम सेवा करो, जिसके माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और इसके बाद जो दूसरा सूत्र देते हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण है, हेल्प एवर हर्ट नेवर। हेल्प एवर जब वो कहते हैं तो ये कहते हैं कि आप इस बात को ध्यान में रखो कि सब संपूर्ण जगत भगवान ही है और सबकी सहायता करना तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म है और तब आप इस दिशा में जाओगे। और जब वो कहते हैं हर्ट नेवर, तो हर्ट नेवर मतलब ये भेद को समाप्त करने का है। हमारे जीवन में किसी को हर्ट करने की जो भावना है तभी आती है जब हम उसको पराया समझते हैं। तो ये भेद निकालना पड़ेगा और जब ये भेद निकलेगा तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। मानो भक्ति का ये जो सूत्र है, ये भक्ति का सूत्र है, ये भक्ति के माध्यम से हम उस दिव्यता तक पहुंच सकते हैं। सो कनेक्टिंग विद डिवाइन इज थ्रू सर्विस। और जब हम ये बात समझ लेंगे कि हम उस सर्विस के माध्यम से उस डिवाइन तक पहुंच जाएंगे तो ये सूत्र हमारे जीवन में फलीभूत हो जाएगा। इसलिए स्वामी एक एक छोटे छोटे साधना के सूत्र बनाए हुए हैं, उनको आचरण करके, उन्हीं को फॉलो करके हम अपने जीवन को कृतकृत्य बना सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अंत में स्वामी एक बात महत्वपूर्ण करते हैं कि भाई जब हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचना है तो उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वामी हमें 4 F बताते हैं। वो कहते हैं फॉलो द मास्टर, फेस द डिविल, फाइट टिल द एंड, फिनिश द गेम। इसमें संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण दर्शन समाहित है। हम जब इस सृष्टि में, चराचर में स्वामी को देखेंगे तो हम सदैव ये फॉलो द मास्टर, हम मास्टर को फॉलो करेंगे, स्वामी के आचरण को, स्वामी की सेवा करेंगे, उन्हीं के पीछे चलेंगे कि हमारे स्वामी कैसे प्रसन्न रहते हैं।
हमारे आचरण से स्वामी कैसे प्रसन्न रहते हैं, ये हमें देखने की आवश्यकता हरदम रहती है। और स्वामी का उद्देश्य भी यही है। स्वामी ने जो मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, उस संदेश के माध्यम से यही कहते हैं कि माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरा जीवन ही सबसे बड़ा संदेश है। मतलब मेरे जीवन को जियो। जब मेरे जीवन को जियोगे, उसको आचरण करोगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर मेरे जैसी अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी और तब आप उस दिव्यता की तरफ बढ़े जाएंगे। सो फॉलो द मास्टर एंड फेस द डेविल। हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं, हमारे अंदर का जो भेदभाव है, वही हमारे शत्रु हैं। उन शत्रुओं को हटाना पड़ेगा। जब हम उन शत्रुओं से सामना करेंगे और सामना करके उनको परास्त करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए फेस द डेविल और फाइट टिल द एंड। और हमें तब तक संघर्ष करते रहना है जब तक कि हम जीवन में अपने दुर्गुणों के, अपने ही दुर्गुण रूपी दुश्मनों को समाप्त नहीं कर देते हैं। एंड फिनिश द गेम। और फिर जब समाप्त हो जाते हैं हमारे दुर्गुण, तो ईश्वर से हमारी मुलाकात हो जाती है। और वो भक्ति के माध्यम से जो नवधा भक्ति है और अंतिम जो है आत्मनिवेदनम, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। हम अपनी आत्मा को ईश्वर तक समर्पित कर देते हैं, वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम डिवाइन को कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्टिंग विद द डिवाइन। और ये जो फॉर्म है, फिर धीरे से ये जो स्वामी का फॉर्म है, वो फॉर्मलेस हो जाता है। तब जब हम ईश्वर को केवल भगवान बाबा के रूप में जो देखते आए हैं, हम संपूर्ण चराचर जगत में सबके रूप में हम स्वामी को ही देखने लगते हैं। उनका वो स्वरूप जो है समाप्त हो जाता है, वो फॉर्मलेस हो जाता है। और इस व्यापकता के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। और यही हमारे जीवन में हमारे आत्मोत्थान का कारण है। और हमें इन्हीं सूत्रों के माध्यम से जीवन को सफल बनाना है। तो इस तरह से स्वामी ने अपने सारे सूत्रों में हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हुआ है। अपने संबोधनों के माध्यम से वो हमारी पहचान को बताते हैं। और फिर माया को हटाने के लिए, भेदपूर्ण व्यवहार को हटाने के लिए उन्होंने there is only one caste, that is caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. और there is only one God who is omniscient, omnipotent and omnipresent. उसका प्रतिपादन किया हुआ है। और अंततः ये कहा हुआ है कि फिर जब ये ज्ञान हो गया, ईश्वर हमें समझ में आ गया, तो उसकी दिशा में कैसे बढ़ेंगे? तो there is only one way and that is through service. Service to man is service to God. और जब ये हम सेवा करने लगते हैं, तो सेवा के माध्यम में जो हमारे सामने चैलेंजेस है, वो हमारे दुर्गुण ही हैं। तो जो भेदभाव है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, वो कमियां ही हमारी दुश्मन हैं। उनसे मुझे सामना करना पड़ेगा और उन्हें समाप्त करके अंततः हमें उस ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना है। तो हम भगवान बाबा के इन्हीं संदेशों के माध्यम से इस विषय पर आप सबको उनके संदेशों को प्रेषित किए। और यदि हम आपको ये बात समझा सकें, तो हम अपने आप को सफल महसूस करेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम भगवान बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ये सामर्थ्य दें कि हम अपनी इस पहचान को हरदम बरकरार रखें और हमें ये मौका दें कि हम सेवा के माध्यम से ईश्वरत्व की प्राप्ति कर सकें और हमारी जो यात्रा मानव से माधव तक है, वो सफल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम जय साईं राम।